जब अजय छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई थी, जिससे उनका पालन पोषण उनकी मां निर्मला देवी ने किया। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए जी जान लगा दी। निर्मला देवी गुजरात के एक छोटे से गांव में पली बढ़ी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर पल अपने इकलौते बेटे अजय को समर्पित कर दिया। अजय बचपन से ही होनहार था और निर्मला का सपना था कि वह खूब पढ़े लिखे और एक दिन बड़ा आदमी बने। उन्होंने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में काम किया और पाई पाई जोड़कर अजय की पढ़ाई का खर्च उठाया। अजय ने भी अपनी मां की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा ली। अजय की तरक्की देखकर निर्मला का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। कुछ सालों बाद अजय को अमेरिका में एक बेहतर अवसर मिला। उसने अपनी मां को बताया कि वह उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि वह वहां आराम से रह सके। निर्मला खुशी से फूली नहीं समाई। उन्हें लगा कि उनके संघर्षों का फल आखिरकार मिल गया है। मगर अमेरिका पहुंचते ही निर्मला के सपनों का महल ढहने लगा। अजय और उसकी पत्नी सोनाली ने निर्मला को घर के सारे काम सौंप दिए। उनसे खाना बनवाया जाता, बर्तन धुलवाए जाते, कपड़े साफ करवाए जाते और घर की साफ सफाई भी करवाई जाती। अजय ने जो आलीशान घर खरीदा था वह निर्मला के लिए किसी जेल से कम नहीं था। उन्हें किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी, बाहर जाने की तो बात ही दूर। उनका पासपोर्ट और वीज़ा भी अजय ने अपने पास रख लिया था। धीरे धीरे निर्मला की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें जोड़ों में दर्द रहने लगा और कमज़ोरी महसूस होने लगी। लेकिन अजय और सोनाली ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वे तो बस उन्हें एक मुफ्त की नौकरानी समझते थे। एक दिन जब निर्मला बहुत बीमार थी, उन्होंने अजय से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा। अजय ने उन्हें डांटते हुए कहा कि वे बहाने बना रही हैं और काम से बचने की कोशिश कर रही हैं। निर्मला का दिल टूट चुका था। उन्हें अपनी ज़िंदगी पर पछतावा होने लगा। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, उसी ने उन्हें विदेश ले जाकर नौकरानी बना दिया। उन्हें अपने गांव की याद आने लगी, अपने पड़ोसियों की याद आने लगी। काश वह कभी अमेरिका नहीं आती। एक दिन जब अजय और सोनाली काम पर गए थे, निर्मला ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह अपने पुराने दोस्त को फ़ोन किया जिसने उन्हें अमेरिका आने में मदद की थी। उन्होंने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। उनके दोस्त ने तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क किया और निर्मला की मदद करने का आग्रह किया। कुछ दिनों बाद दूतावास के अधिकारी निर्मला के घर आए और उन्हें अजय के चंगुल से आज़ाद करवाया। अजय और सोनाली को उनके इस अमानवीय व्यवहार के लिए कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ा। निर्मला देवी भारत लौट चुकी थी, लेकिन उनके मन में अमेरिका में बिताए गए बुरे दिनों की यादें ताज़ा थी। शारीरिक रूप से तो वे ठीक हो रही थी, पर मानसिक रूप से वे अभी भी उस सदमे से नहीं उबर पाई थी। उन्हें नींद नहीं आती थी और अक्सर बुरे सपने आते थे। अपने ही बेटे से मिली इस धोखेबाजी ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। गांव वाले और उनके दोस्त उनके साथ सहानुभूति रखते थे, लेकिन निर्मला को लगता था कि हर कोई उन्हें शक की निगाह से देख रहा है। उन्हें यह भी डर था कि लोग उनके बेटे अजय को क्या कहेंगे। अजय और सलोनी के खिलाफ भारत में भी केस दर्ज हुआ था। कानूनी प्रक्रिया धीमी थी और निर्मला बस इतनी चाहती थी कि यह सब
जल्द खत्म हो जाए। एक दिन उनके पुराने पड़ोसी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, उनके पास आए। उन्होंने निर्मला को बताया कि ऐसे कई मामले हैं जहां माता पिता को उनके बच्चे विदेश ले जाकर उनका शोषण करते हैं। उन्होंने निर्मला को एक सपोर्ट ग्रुप में शामिल होने की सलाह दी, जहां ऐसे ही पीड़ित लोग अपनी कहानियां साझा करते थे। शुरुआत में निर्मला हिचकिचाई, पर धीरे धीरे उन्होंने उस ग्रुप में जाना शुरू किया। वहां उन्होंने पाया कि वे अकेली नहीं थी। वहां ऐसे लोग थे जिन्हें उनके बच्चों ने पैसों के लिए धोखा दिया था या उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया था। अपनी कहानियां साझा करने से उन्हें एक अजीब सी राहत मिली। उन्हें महसूस हुआ कि उनका दर्द समझने वाले और भी लोग हैं। ग्रुप में उन्हें कानूनी सलाह भी मिली और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श भी। निर्मला ने धीरे धीरे खुद को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। उन्होंने मीडिया से बात की, अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाई, ताकि कोई और माँ इस तरह के धोखे का शिकार ना हो। अजय और सलोनी को आखिरकार भारत में भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। उन्हें जेल हुई और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। उन्हें न्याय मिल गया था, लेकिन अपने ही बेटे को इस हालत में देखकर उनका दिल दुखता था। निर्मला ने अपनी बाकी की ज़िंदगी दूसरों की मदद करने में लगा दी। उन्होंने एक संस्था शुरू की जो विदेश में शोषण का शिकार हुए बुजुर्गों की मदद करती थी। जननी का सहारा और एक नया अध्याय। निर्मला देवी के भारत लौटने और अपने साथ हुई जाति के खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद उनकी कहानी देश भर में फैल गई। मीडिया ने इसे प्रमुखता से दिखाया और उनकी हिम्मत की दाद दी गई। लेकिन इस सब के बावजूद निर्मला को अपने अंदर एक अधूरापन महसूस होता था। अजय और सलोनी को उनकी करनी का फल मिल गया था, पर निर्मला यह नहीं भूल पाई थी कि अजय उनका अपना बेटा था। उस पर मुकदमा चला और उसे जेल हुई। इस बात का दुख उन्हें हमेशा खलता रहा। उन्होंने अपनी संस्था माँ का आशीर्वाद के माध्यम से कई ऐसे बुजुर्गों की मदद की जो विदेशों में अपने बच्चों द्वारा प्रताड़ित किए गए थे। उनकी संस्था ने कानूनी सहायता, पुनर्वास और भावनात्मक समर्थन प्रदान किया। निर्मला ने अपनी ज़िंदगी को एक नया मकसद दे दिया था। वे अब खुद को सिर्फ एक पीड़ित नहीं बल्कि एक योद्धा मानती थी। कुछ साल बीत गए। अजय अपनी सज़ा काटकर जेल से रिहा हुआ। उसने अपनी गलतियों पर पछतावा किया था। जेल में उसे अपनी माँ के बलिदानों और उनके निस्वार्थ प्रेम का एहसास हुआ था। वह जानता था कि उसने अपनी माँ के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की थी। अजय ने जेल से निकालते ही सबसे पहले अपनी माँ से मिलने की कोशिश की। निर्मला ने शुरुआत में उससे मिलने से इनकार कर दिया। उनके घाव अभी ताज़ा थे, पर अजय ने हार नहीं मानी। वह लगातार निर्मला के संपर्क में रहा, उन्हें पत्र लिखे और अपनी माफ़ी मांगी। उसने बताया कि कैसे जेल में उसने खुद को बदला है और अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है। निर्मला के दोस्त और संस्था के अन्य सदस्यों ने उन्हें अजय को एक मौका देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हर इंसान को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। काफ़ी सोच विचार के बाद निर्मला ने अजय से मिलने का फैसला किया। जब अजय अपनी माँ से मिला तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने निर्मला के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी। निर्मला ने उसे उठाया और गले लगा लिया। यह पल माँ बेटे दोनों के लिए एक भावुक था। सालों का दर्द और गुस्सा उस एक पल में आंसुओं के साथ बह गया। अजय ने फिर से अपनी माँ के साथ रहने की इच्छा जताई। उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी
और निर्मला की संस्था में काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ की देख रेख करने और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने का संकल्प लिया। निर्मला ने उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन उनके रिश्ते को पूरी तरह से ठीक होने में समय लगा। धीरे धीरे अजय ने अपने कार्यों से साबित किया कि वह बदल चुका है। आज निर्मला देवी और अजय एक साथ मिलकर अपनी संस्था चला रहे हैं। अजय अपनी माँ का सबसे बड़ा सहारा है। उनकी कहानी एक ऐसा उदाहरण बन गई है जहाँ रिश्तों को टूटने से बचाया जा सकता है, जहाँ माफ़ी और पश्चाताप से नए सिरे से शुरुआत की जा सकती है। यह दिखाता है कि एक माँ का दिल कितना बड़ा होता है और कैसे सच्चा प्रेम हर मुश्किल पर भारी पड़ सकता है। निर्मला देवी और अजय की कहानी ने माँ का आशीर्वाद को एक नई पहचान दी। अजय के जुड़ने से संस्था को एक युवा ऊर्जा और आधुनिक दृष्टिकोण मिला। उसने डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का उपयोग करके संस्था के काम को व्यापक स्तर पर फैलाया। विदेशों में फंसे या प्रताड़ित किए गए बुजुर्गों तक मदद पहुंचाना अब और भी आसान हो गया था। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जो 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहता था और विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया। निर्मला देवी अब सिर्फ एक पीड़ित नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी। उनकी कहानी और उनके द्वारा किए गए काम ने कई अन्य पीड़ितों को आगे आने और अपनी आपबीती साझा करने की हिम्मत दी। सरकार ने भी उनके काम का संज्ञान लिया और ऐसे मामलों को रोकने के लिए नए कानून बनाने और मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की पहल की। अजय ने अपने अपराध बोध को सार्थक काम में बदल लिया था। वह उन बुजुर्गों की मदद करने में अपना पूरा समय लगाता था जिन्हें कभी उसने खुद धोखा दिया था। उसने ऐसी जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किए जो माता पिता को विदेश में रहने वाले बच्चों के साथ जाने के खतरे के बारे में आगाह करते थे और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित करते थे। निर्मला और अजय का रिश्ता अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुका था। अजय ने अपनी माँ को वो सम्मान और प्यार दिया जिसकी वह हमेशा से हकदार थी। निर्मला के चेहरे पर अब शांति और संतोष की चमक थी। उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर को पार किया था और अब वे एक बेहतर भविष्य की नींव रख रही थी। माँ का आशीर्वाद अब सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। यह उन सभी माताओं और पिताओं के लिए एक उम्मीद की किरण थी जिन्होंने अपने बच्चों के हाथों धोखा खाया था। निर्मला देवी ने न केवल अपने लिए न्याय पाया बल्कि उन्होंने एक ऐसी विरासत भी छोड़ी जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि प्यार और सम्मान ही रिश्तों की असली नींव होते हैं। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, एक नई सुबह हमेशा होती है, बशर्ते हम उम्मीद न छोड़ें और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। निर्मला देवी और अजय की साझा यात्रा ने माँ का आशीर्वाद को एक नई ऊंचाई पर पहुँचा दिया। संस्था की सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अब उनकी कहानी केवल शोषण के खिलाफ लड़ाई की नहीं बल्कि रिश्तों के पुनर्निर्माण और क्षमा की शक्ति की भी प्रतीक बन चुकी थी। निर्मला देवी को कई सम्मान और पुरस्कार मिले, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था उन चेहरों पर फिर से मुस्कान लाना जिनकी मदद उन्होंने की थी। अजय ने संस्था के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया जिससे पीड़ित बुजुर्ग आसानी से मदद मांग सकते थे और अपने आसपास के स्वयं सेवकों से जुड़ सकते थे। इस ऐप में कानूनी सलाह, भावनात्मक समर्थन और सुरक्षित आवास खोजने जैसे विकल्प शामिल थे। उन्होंने विदेशों में भारतीय समुदायों के साथ भी मिलकर काम करना शुरू किया ताकि वे अपने आसपास ऐसे मामलों को पहचान सके और समय रहते मदद कर सके।
अजय ने अपनी मां के मार्गदर्शन में वरिष्ठ सुरक्षा नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत वे स्कूलों और कॉलेजों में व्याख्यान देते थे, जहां वे युवाओं को अपने माता पिता के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का महत्व समझाते थे। वे यह भी बताते थे कि कैसे विदेश जाने का सपना कई बार बुजुर्ग माता पिता के लिए एक बुरे सपने में बदल सकता है यदि बच्चे अपने नैतिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं। निर्मला देवी और अजय का परिवार अब केवल 2 लोगों का नहीं रहा था। माँ का आशीर्वाद से जुड़े स्वयंसेवक कर्मचारी और जिन लोगों की उन्होंने उम्मीद की थी, वे सब अब उन्हें विस्तारित परिवार का हिस्सा थे। वे एक दूसरे का सहारा बनते थे और साथ मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे थे जहां कोई भी बुजुर्ग अकेला या असहाय महसूस न करे। निर्मला देवी अब पहले से ज़्यादा शांति और संतोष में थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे काले अध्याय को एक रोशनी में बदल दिया था। अजय उनके साथ था और उनका रिश्ता अब अटूट था। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि इंसान कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर ले, यदि वे पश्चाताप करे और सुधार की ओर कदम बढ़ाए तो माफ़ी और नया जीवन हमेशा संभव है। निर्मला देवी का जीवन यह प्रेरणा देता है कि सबसे बड़े दर्द से भी सबसे बड़ी शक्ति उत्पन्न हो सकती है और मानवीय करुणा की कोई सीमा नहीं होती। इस कहानी में बेटा विदेश गया, अपनी माँ को साथ ले गया और नौकरानी बनाकर रख दिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।